नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गड़ी मंगलम कुंद कुंदाध्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगलमांगल्यम सर्वकल्याणकारिकम प्रधानां सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं। अनंतानंत सिद्धि परमेष्टि भगवान की, शांतनाथ भगवान की, चौबीसों भगवान की, परम पूज्य आचार्य श्री 108 आदि सागर महावीर कीर्ति विमल सागर जी गुरु महाराज की, परम पूज्य तपस्वी सम्राट आचार्य गुरुदेव सन्मति सागर जी गुरु महाराज की, परम पूज्य परंपराचार्य श्री 108 सौभाग्य सागर जी गुरु महाराज की, अहिंसा मह विश्व धर्म की, महानुभावों, 16 स्कंद भावनाएं चल रही हैं और इन भावनाओं को भाने से यह जीव तीर्थंकर जैसी महान पुण्य प्रकृति का बंध कर अपने कल्याण के साथ साथ अनेक भव्यात्माओं का कल्याण का मार्ग प्रशस्त कर यह जीव उन 5 कल्याणकों से विभूषित होकर सिद्धालय में जाकर विराजमान होता है। आज हम लोग यहाँ पर आचार्य भक्ति के बारे में चर्चा करेंगे। कल थी अरहत भक्ति और आज है आचार्य भक्ति। अगर अरहंतों के बाद अगर किसी की बात प्रमाणित होती है तो सूत्र आता है आचार्य वाक्य प्रमाणम। आचार्य के जो वाक्य होते हैं वो प्रमाणता को लिए होते हैं। आचार्य परमेष्टि का जब विवेचन आता है तो उसमें बड़ा सुंदर विवेचन पढ़ने को मिला, जो धीर भीर गंभीर है, स्वयं पंचाचार का पालन करते हैं, अपने शिष्यों को कराते हैं, दीक्षा शिक्षा और प्रायश्चित देते हैं। वो कौन कहलाते हैं? आचार्य परमेष्टि कहलाते हैं। ऐसे उन आचार्य देव की क्या करना? भक्ति करना। उनके जो भी गुण हैं उन गुणों को प्राप्त करना, क्योंकि जब तक हम लोग परमात्मा की गुणों को प्राप्त करने की भावना नहीं रखेंगे और उन परमात्मा में बनने की श्रृंखला में सर्वश्रेष्ठ अगर कोई है तो वो कौन है? आचार्य है। आचार्य ज्ञानमान होते हैं। कौन होते हैं? ज्ञानमान होते हैं।
बेटा वहाँ करो ना, हिसाब से ना आवाज़ आ रही है हिसाब से। जो आचार्य होते हैं आचारवान होते हैं और अपने शिष्यों को या जो जीव उनकी शरण में आता है उन्हें क्या करते हैं, संसार रूपी कीचड़ से निकालने का जो काम करते हैं वो कौन होते हैं, वो आचार्य होते हैं। आचार्य ही हमारे दोषों को शुद्ध करने के लिए, हमारे व्रतों की शुद्धि के लिए, जब कोई शिष्य अपने गुरु के निकट जाकर अपनी आलोचना आदि करता है तो गुरु उसकी आलोचना को सुनकर जो जो उसने अपने अपने व्रत में जो दोष लगाए हैं उन व्रतों की शुद्धि के लिए उन्हें क्या करते हैं, प्रायश्चित आदि देकर उनके व्रतों को शुद्ध करते हैं। अब यह आचार परमेष्टि पर निर्भर है कि वो उनको किस प्रकार का प्रायश्चित देंगे। कभी कभी क्या होता है, बहुत बड़ा अपराध हो जाता है पर गुरु महाराज एक छोटे से प्रायश्चित में उसकी व्रतों की शुद्धि कर देते हैं। और कभी कभी छोटा सा दोष लगता है पर गुरु उसको बड़ा प्रायश्चित देकर उसके व्रतों की शुद्धि करते हैं। अब आप लोगों की मानसिकता तो यही होगी कि छोटे दोष पर छोटा प्रायश्चित होना चाहिए और बड़े दोष पर बड़ा प्रायश्चित होना चाहिए, पर ऐसा नहीं है। ये तो आचार्य और जिसने आलोचना की है ये उसके बीच का प्रकरण है। ये हमारा तो प्रकरण है ही नहीं कि उसको क्या प्रायश्चित कब और कैसे दिया गया है। और ये प्रायश्चित की विधि जो गुरुओं के पास जो होती है वह एक सार्वजनिक विधि नहीं होती है। ये ऐसा नहीं है कि कुछ प्रायश्चित ऐसे होते हैं जो एकांत में ही दिए जाते हैं और कुछ प्रायश्चित ऐसे होते हैं जो एकांत में ना देकर जिनको समूह के साथ में दिया जाता है। अब यहां पर समझिए आप लोग कि प्रायश्चित जो मांगा गुरु से, उन्होंने शुद्धि की और जब शुद्धि उन्होंने की तो जो आलोचना कर रहा था उसके हाव भावों को देखेंगे, उसकी भावनाओं को देखेंगे, तब जाकर प्रायश्चित का क्या देंगे, तब उनका विषय लेकर आएंगे। क्योंकि गुरु हमेशा हम लोगों को सतमार्ग दिखाते हैं जो आचार परमेष्टि होते हैं। जो बात आज हमारे सामने उपस्थित हो रही है वो बातें हमारे पूर्वाचार्यों ने हजारों वर्ष पूर्व ही हमारे ग्रंथों में लिखकर प्रस्तुत कर दिया कि आगे का जो समय पंचम काल का आएगा, आगे का कैसे कैसे समयों में श्रवण संघ को और चतुर्थ संघ को कैसी कैसी कठिनाइयों का क्या करना पड़ेगा, सामना करना पड़ेगा। इसलिए आचार्य हमेशा दूरदर्शी भी होते हैं। वह सिर्फ वर्तमान चर्या को देखकर, वर्तमान क्रिया को देखकर निर्णय नहीं करते हैं। वो क्या करते हैं, भूत भी देखते हैं, वर्तमान भी देखते हैं और इसको करने के बाद में क्या इसका भविष्य होगा इस पर भी क्या करते हैं, इस पर भी चिंतन करते हैं। तब जाकर कोई वाक्य अपने मुख से बोलते हैं। याद रखना, आचार्य के वाक्य इतनी प्रमाणता को लिए होते हैं, अगर इनके द्वारा अगर कोई एक शब्द अगर निकल गया और निकलने के बाद किसी एक व्यक्ति ने उस शब्द को, उस क्रिया को अगर अनुसरण कर लिया तो याद रखना वो आगे चलकर क्या बन जाएगा, एक मार्ग बनकर खड़ा हो जाएगा। और एक बार जब मार्ग बन जाता है तो वो मार्ग कभी खंडित नहीं होता, उस मार्ग पर अनेक लोग चलने वाले उत्पन्न हो जाते हैं। इसलिए
आचार्य परमेष्ठी के जो वाक्य हैं वो कैसे होते हैं? प्रमाणिक होते हैं। जब भी कुछ कहते हैं, जब भी कुछ बोलते हैं तो कैसे बोलते हैं? आगम के अनुसार ही बोलते हैं, आगम के विपरीत नहीं बोलते हैं। जो कुछ भी चर्या उनकी होती है कैसी होती है? आगम की चर्या होती है। आपको बताऊं, आज यहाँ पर आचार संघ की बात चली है, आचार भक्ति की बात चली है। आचार्य का मतलब नायक। किसका नायक? संघ का नायक, कैप्टन, है ना, एक जिम्मेदार व्यक्ति। कौन होते हैं? आचार्य होते हैं। उन आचार्य के संग में अनेक अनेक स्थानों से देश विदेश में विहार करते हुए अनेक मुनिगण, अनेक साधकगण जुड़ते हैं। याद रखना, जो चर्या गुरु चरण सानिध्य में हमारी निर्विघ्न हो सकती है वह पृथक विहार में कभी नहीं हो सकती है। अगर हमारे अंतरंग में, अगर वास्तविकता में साधना करने का उद्देश्य है तो सबसे अच्छा साधन है गुरु महाराज के चरणों में रहो, आचार्य के चरणों में रहो। आपकी साधना अच्छे से निर्विघ्न होती रहेगी। और जैसे ही आप पृथक हुए क्या होगा? अनेक प्रकार की जिम्मेदारियां आपको घेर लेगी। अभी तो मात्र गुरु चरण सानिध्य में आपको मात्र दो ही चीजों से मतलब है, आहार और भजन, स्वाध्याय, अध्ययन। कौन जाने? गुरु महाराज जाने। ठीक है ना, कोई जिम्मेदारी नहीं है। और जैसे ही पृथक हुए सबसे पहले तो समाज की झेलनी पड़े। किसकी झेलनी पड़े? समाज की झेलनी पड़े। इन 22 वर्षों में अगर कोई सबसे बड़ा पर्स अगर देखा जाए तो आज समाज का भी पर्स है, समझे ना। बिहार की परेशानियों को भी झेलना पड़े और गुरु महाराज के साथ है तो कौन जाने? महाराज जाने। और अकेले चलोगे तो सब कुछ देखना पड़ेगा। और जो जीव गुरु चरण सानिध्य में अपने रत्नेत्र को सुरक्षित नहीं रख पाया तो पृथक रहकर अपने रत्नेत्र को सुरक्षित कैसे रखेगा, ये तो वो ही जाने। आचार भक्ति है। आज मैं आपको बड़ा सुंदर एक संस्मरण सुनाऊं गुरु महाराज का और पूर्वाचारों का है। गुरुओं की दृष्टि क्या दृष्टि होती है, आचार कैसे होते हैं। आचार उस मिट्टी को एक घड़ा बनाने के लिए, कलश बनाने के लिए कितना श्रम करते हैं। एक कुम्हार की भी उपमा गुरु को दी गई। पर जो मिट्टी थाप स्वीकार कर लेती है वही कलश बनती है। और जो मिट्टी कितनी भी योग्य क्यों ना हो, और जब तक वो गुरु की थाप स्वीकार नहीं करेगी ना, तब तक वो कलश का आकार भी नहीं लेगी। आचार्य श्री महावीर कीर्ति जी महाराज, मैं पूर्वाचार्यों के आपको संस्मरण सुनाऊंगा, बड़े महत्वपूर्ण है। इनके संस्मरणों से, इनके जीवन से हमको बड़ी सुंदर प्रेरणा मिलती है। क्या प्रेरणा मिलती है? आचार्य महावीर कीर्ति महाराज ने आचार्य गुरुदेव सन्मत सागर जी महाराज को कुछ गाथा पाठ दिए। गाथा होती है, जब अध्ययन करने गए तो पढ़ना तो पड़ेगा ना गुरुओं के पास जाकर। गुरुओं से पढ़ना है, ना कि गुरुओं को पढ़ाना है। ठीक, तो आचार्य महाराज गुरु से पढ़ने के लिए गए थे, तो गुरु जी ने
उनको क्या दिया? गाथा पाठ करने को दिया, सुनाओ। शायद संयोग से वो गाथा पाठ याद नहीं हो पाया, याद तो था, कहीं पर दिक्कत हुई। गुरुजी ने कहा, सर्दी के दिन थे, कि जाओ बाहर बैठकर गाथा का पाठ करो। कहाँ बैठकर? बाहर बैठो, क्या करो? गाथा का पाठ करो। पता है आज हम तपस्वी सम्राट का पूरा साधुगढ़ सभी सम्मान क्यों करते हैं? क्यों उनका आदर करते हैं? क्योंकि उन्होंने अपने गुरुओं का सम्मान किया, इसलिए आज उनका सम्मान है। क्या सम्मान किया? गुरु ने आदेश दिया, हाँ महाराज बैठ गए बाहर। और जैसे बाहर बैठे ना, आचार्य महावीर कीर्ति महाराज के दिमाग से निकल गया कि बाहर कोई बैठा है। गुरु आदेश था बैठ के पाठ करो, बाहर बैठे रहे। सर्दी के दिन थे, और सर्दी पड़े तो क्या होगा, ठंड तो लगेगी ना। उस समय आचार्य श्री चटाई भी नहीं, अब तो आचार्य श्री ने कभी जीवन में चटाई का प्रयोग ही नहीं किया, मात घास पर ही बैठते थे या पाटे पे बैठते थे। आचार्य महावीर कीर्ति महाराज भी ऐसे ही करते थे। आचार्य श्री सन्मत सागर जी गुरु महाराज का भी ऐसे ही आचरण था। ख्याल आया, अरे बाहर तो सन्मत बैठा हुआ है, सन्मत सागर जी बैठे हुए हैं, मुनराज बैठे हुए हैं। दिख पाया, देखो वो क्या कर रहा है। सर्दी के दिन थे, बैठकर अपना गाथा का पाठ कर रहे थे। गुरु एक तरफ थाप भी लगाता है और दूसरी तरफ हाथ भी लगा लेता है। तुरंत गुरु महाराज ने जो घास पर बैठे थे ना, श्रावक को इशारा किया, इस घास को लेकर जाओ, उनको देखकर आओ। ये किनकी शैली होती है? ये गुरुओं की शैली होती है, समझे ना। महान बाबू, शिष्य चाहे कितना भी योग्य हो जाए, कभी गुरु के बराबर नहीं हो सकता है। जैसा इन्होंने हमको तराश दिया, शायद हम औरों को शायद तराश पाए या नहीं तराश पाए, इसकी कोई गारंटी नहीं है। गुरु बड़े ही दूरदर्शी होते हैं, बड़ी महत्वपूर्ण आचार परमिष्टि होते हैं। हम उनके पास एक बार निवेदन करते हैं कि गुरु महाराज मेरी आत्मा का कल्याण कैसे होगा, तो गुरु महाराज हमको उस दलदल से निकालकर इस चारित्र की चौकी तक अगर पहुंचाने वाले अगर कोई हैं तो हमारे वो आचार्य परमेष्ठी हैं। किसकी चौकी हमारे पास दी गुरु ने हमको? किसका आसन दिया? ये चारित्र का आसन दिया। हमको ऐसा मार्ग बता दिया, हमको ऐसी वस्तु दी जिसको शायद हम कभी भी ऋण नहीं चुका सकते हैं। गुरु के उपकार का कभी कोई ऋण नहीं चुका सकता है। गुरु ने हमको एक साधारण व्यक्ति से भगवान बनने का मार्ग बता दिया। बताओ, आचार्य परमेष्ठी क्या करते हैं? 5 महाव्रत देते हैं ना, 5 अणुव्रत देते हैं ना। क्यों देते हैं? आपको परेशान करने के लिए, आपको दिक्कत में डालने के लिए नहीं, आपकी इस आत्मा को परमात्मा बनाने के लिए। क्या बनाने के लिए? आत्मा से परमात्मा बनाने के लिए मात्र छोटे से व्रत देते हैं, और व्रत देने के बाद पलवाते भी हैं। और जब शिष्य नहीं मानता है ना, तो पता है कभी कभी डंडे भी पड़ते हैं। क्या पड़ते हैं? डंडे पड़ते हैं। आपको बताऊं, आज गुरु महाराज सामने उपस्थित है, छोटे थे हम उस समय, तो गुरु महाराज की इतनी अपन निगाही थी, कोई हमसे अकेले में बात नहीं कर सकता था। चाहे महिला हो, चाहे पुरुष हो, चाहे बच्चे हो, चाहे बच्चियां हो, कोई हमारे इधर उधर भटक तो जाए, और कभी चोरी छपके कोई आ भी जाता था, और जैसी मालूम पड़ गई
वहीं पर लगी क्लास, डांट लगी। उस समय बड़ा बुरा लगता था, हकीकत बताओ बुरा लगता था। अरे जब देखो तब डांटते रहते हैं, हम पर विश्वास नहीं है। क्योंकि गुरु महाराज के उसमें दृष्टिकोण बड़ा सुंदर दृष्टिकोण था, अवस्था छोटी थी। क्या पता कौन सा कर्म का उदय आया है, कब हमारे पैर डगमगा जाए। 14 वर्ष की अवस्था थी उस समय, क्या जाने, बचपन था, कहीं बचपन लड़कपन में कहीं बहक नहीं जाए। तो गुरु महाराज बड़ा ही, और एक बार तो गुरु महाराज ने पता है, एक लकड़ी थी, लकड़ी में लगे थे चोवे, चोवे होता चोवे, कील होती है कील। गलती की एक बार उसे ही पिटाई लगा दी। कभी लगा हाँ ठीक है, अगर कोई अलग बैठे हुए ना कमरे में तो श्रावकों को भेजते थे, देख के आओ कि चुल्लक के पास, उन्हीं के पास कौन बैठा हुआ है। जैसे ही पता नहीं कहां से भनक पड़ जाती थी कि मेरे पास कोई बैठा है, वो तो बैठ नहीं पाया, उससे पहले ही पहरेदार पहुंच गया, उठो। उस समय थोड़ा बुरा लगता था, अरे देखो किसी से बात नहीं करने देते, किसी से कुछ नहीं करने देते। पर आज वो बात आज समझ में आती है। जब वो अवस्था निकल गई ना, जब थोड़ी सी समझदारी आई, अपने व्रतों के महत्व को समझा, तब समझ में आया। अगर उस समय का वो अगर अनुशासन अगर आज हमारे ऊपर नहीं होता तो शायद आज हम इस पद तक, इस मार्ग तक शायद इतनी मजबूती के साथ बढ़ नहीं पाते। महान बाबू, मात्र व्रत देना ही गुरु का कार्य नहीं है, गुरु का काम उन व्रतों को पलवाना भी है। होते हैं कुछ उदंड शिष्य हम जैसे, वो क्या करते हैं, गुरु की आंखों में क्या झोंकते हैं, धूल झोंक देते हैं। अरे महाराज ऐसा नहीं है, महाराज ऐसा नहीं है। याद रखना, जिस क्लास को हम चला रहे हैं ना, उस क्लास के वो कौन रह चुके हैं, मास्टर रह चुके हैं, उनको बहुत अनुभव है। बंधुओं, आज आचार भक्ति है। कौन सी भक्ति है, आचार भक्ति है। हम अपने जीवन में जितनी इन आचारों की सेवा कर सकें, यहां आचार परमेष्ठी की भक्ति में अपन आचार्य भी ले लेंगे, साधु भी ले लेंगे और उपाध्याय भी ले लेंगे। तीनों का अगर समाहित कोई अगर है तो वो कौन है, एक आचार्य है। आचार्य एक मुनि भी होते हैं, आचार्य एक उपाध्याय भी होते हैं, और आचार्य एक आचार्य को, आचार्य संहिता को चलाने वाले बड़े जिम्मेदार पद होता है। महान बाबू, गुरु महाराज के पास जो जाता है तो गुरु महाराज एक ही आशीर्वाद देते हैं कि जा तेरा कल्याण हो। देखिए, आप एक साधारण सा शब्द है नमोस्तु, देखा जाए सब साधारण सा ही है, और जब आप साधारण सा नमोस्तु शब्द गुरुओं के सामने उच्चारण करते हो तो गुरु महाराज आपको सुख शांति का आशीर्वाद देते, जा तेरा कल्याण हो। एक साधारण नमोस्तु से कितना बड़ा आशीर्वाद आपको मिलता है। कौन देते हैं, आचार्य ही देते हैं। आचार हम लोगों को मार्ग प्रशस्त कराते हैं। इस पंचम काल में अगर कोई सर्वश्रेष्ठ, अगर कोई परमेष्ठी हमारे सामने उपस्थित हैं तो वो कौन है, आचार्य परमेष्ठी है। महान बाबू, हम सभी लोगों को जितना हो सके किसकी आराधना करनी है, इन आचारों की आराधना करनी है। इन आचारों के सानिध्य में आने से, इन आचारों के सानिध्य में रहने से निर्मल चारित्र की प्राप्ति होती है, निर्मल आचरण होता है। वैसे हम सूर्यनगर अकेले आ रहे थे, पर हमने बोला कि नहीं, आज इस बार तो हम आपको लेकर नहीं जाएंगे, हम आपके साथ में चतुर्मास करेंगे। और जहां पर आचार्य साथ होते हैं, बताओ मैं किस बात की चिंता, कोई चिंता है क्या, कोई चिंता नहीं है, सब कुछ वही करेंगे।
पर याद रखना, कहीं पर भी उल्लेख अगर संघ में आता है तो बहुत से लोग बोलते हैं, हम लोगों से कहते हैं, अभी चतुर्मास की जब स्थापना हुई थी तो बना था पोस्टर, है ना, ऊपर लगा हुआ है। लोगों ने बोला महाराज इसमें आप अपनी भी फोटो लगा दो। क्या लगा दो? अपनी फोटो लगा दो, अपना भी नाम लगा दो। मैंने याद रखना, जब घर का मुखिया बैठा हो तो हम जैसे सदस्यों की कोई भी जरूरत नहीं है, उनके ही नाम में हमारा नाम जुड़ा हुआ है। यह आचार्य की विनय है। जब भी हम आचार्य संघ हमारे नगर में आए, विशेष ध्यान रखें आप लोग, हम संघ की कोई भी चर्चा करें तो किनसे करें? हम आचार्य से करें। आचार्य का काम है समाज को जोड़ना, हम शिष्यों का काम नहीं समाज जोड़ना। हमारा काम तो किससे जुड़कर रहना है? गुरु से जुड़कर रहना है। आचार्य देखिए, पता है आपको, आप लोग देखा होगा, आप लोग कथा सुनते हैं, जब अकंपनाचार्य आचार्य के संघ के बारे में बात आती है, आचार्य ने सभी को निर्देश दिया, सभी ने पालन किया, पर एक ने श्रवण नहीं कर पाया, तो क्या हुआ? उपसर्ग जैसी कंडीशन बन गई। बनी नहीं बनी बताओ? आचार्य जानता है किससे कब कैसा काम निकलवाना है। आचार्य का जोड़ने का क्या उद्देश्य है? देखिए, वैसे तो साधु लोग कभी याचना नहीं करते, चाहे वो आचार्य हो, चाहे उपाध्याय हो, और चाहे वो साधु हो। आखिर में श्रावकों को क्यों जोड़ते हैं? श्रावकों से जुड़कर क्यों रहते हैं? इसके पीछे भी आप लोग अभिप्राय को समझिए। संघ को चलाने के लिए आचार्य को समाज से जुड़कर रहना बहुत आवश्यक है, और हम जैसे साधुओं को जोड़ने की आवश्यकता है। जब आचार्य तो वही संभालेंगे ना। क्यों? श्रावक जुड़ता है और जुड़ने के बाद नमस्तु करता है, महाराज बताइए हमारे लिए कोई आदेश? गुरु महाराज कहते हैं बता देंगे आपको, रुकिए, इंतजार करिए, आवश्यकता होगी तो आप लोगों को याद किया जाएगा। बहुत से लोग होते हैं, महाराज आदेश करो, क्या आदेश हमारे लिए? जब संघ में किसी बात की जब आवश्यकता होती है तो पता है गुरुजी क्या बोलते हैं? ये नहीं कहते ये वस्तु ला कर दो, बड़ा सुंदर एक संकेत करते हैं। आप संकेतों को समझिए, देख लेना संघ में इसकी आवश्यकता है, आप एक बार उनसे चर्चा कर लेना, बस हो गया काम। इतने में क्या हुआ? इशारा कर दिया, संघ में लेखन कार्य चल रहा है। कभी ये नहीं कहेंगे भाई पेन ला के दो, क्या कहेंगे? संघ में लेखन काम चल रहा है, आप देख लेना। किससे कहते हैं? उनसे कहते हैं जो लाने में सक्षम है। कौन है? लाने में सक्षम है। हर किसी से मुंह उठा के नहीं बोलते हैं कि ये लेकर आ जाना, ये लेकर आ जाना, नहीं। जो लाने के बाद बाहर जाकर गुणगान ना करे, लाने के बाद प्रचार ना करे, लाएगा एक पेंसिल, क्या समझे? कितनी पेंसिल लाएगा? एक पेंसिल लाएगा। बाहर शोर क्या करेगा? अरे आज तो महाराज को क्या देकर आया हूं, बहुत पहनने के आया हूं। तो संघ की क्या हो जाएगी? अप्रभावना होगी। विशेष ध्यान रखना चाहिए हम लोगों को। ये सारी की सारी चीजें श्रावकाचार्य के अंतर्गत हैं। श्रावक और साधु का संबंध ऐसा संबंध है, अगर इसमें में थोड़ा सा अगर आगे पीछे होता है ना, तो धर्म का रथ
अधिक दूरी तक नहीं चल सकता है। इशारों को समझिए। आपसे एक बात पूछूं जो मुझे गुरुजी ने बताया। पहले मुनराज जंगलों में रहते थे, झरनों से पानी ले लिया करते थे। कमंडल में अगर नगर में आए हैं, अगर पानी खत्म हो जाए, जल खत्म हो जाए कमंडल का, तो बताओ मुनि महाराज कैसे उस पानी के लिए संकेत करेंगे? किसी को पता है क्या? बताओ किसको पता है? आपने इतने चतुर्मास कराए 2004 से हैं, 4 से ही हैं, 2004 से लेकर आज तक, मतलब 23, मतलब कितने वर्ष हो गए? 19 वर्ष। ये 19वां चतुर्मास आपके नगर में, बीच में कोरोना काल को छोड़ दिया जाए तो, है ना, लगातार बीच में एक चतुर्मास गैप हो सकता है। 19 सालों के चतुर्मास में, 19 काल में आप लोगों ने ये जाना कि साधु का अगर कमंडल खाली हो जाए तो साधु जल के लिए क्या बोलेगा? बताओ लव कुमार जी। हाँ, साइड में रख देगा बस। कौन सा ढक्कन? ये तो हमने बस तुक्का लगा दिया, बस तुक्का ही है, ये हकीकत नहीं है। आप लोगों को पता नहीं, कंफर्म नहीं आपको भी। यहाँ तो मंदिरों में रह रहे हैं इसलिए आपको बोल दिया कि कमंडल में पानी आवश्यकता है। पर जब नगरों में घूमा करते थे ना, कमंडल में पानी खत्म हो गया। आज तो आप लोगों ने मंदिर में ही सारी व्यवस्था बना रखी है, हमारा सब कहीं मिलेगा आपको, आहार से लेकर निहार तक सब ही व्यवस्था है, बाहर कुछ नहीं है। समझे ना, बड़ी मार्मिक बात है, समझिए। जब नगर में साधु आते थे, कमंडल का पानी खत्म हो गया तो मुनराज कुछ नहीं कहते थे, मात अपने बड़े वाले जो कमंडल होता है, बड़ा वाला जो मुख होता है, उसका जो ढक्कन होता मात, उसको खोलकर बिहार करते, उल्टा नहीं करते, बिहार निकल जाते हैं। श्रावक समझ जाता है कि मुनराज को जल की आवश्यकता है, वो जल भर देता है। मुनराज आहारचर्या पे जाते हैं ना, उनका भी संकेत है। अगर छोटा वाला, अगर बड़ा वाला छिद्र बंद है, छोटा वाला छिद्र खुला हुआ है, मतलब टोंटी लगी थी ना, वो संकेत है कि मुनि महाराज आहारचर्या के लिए जा रहे हैं। वो तभी खुलेगा, उससे पहले खुलेगा ही नहीं। जब शुद्धि करेंगे तब खुलेगा। हमेशा आपने देखा होगा, हमेशा बंद ही रहता है, उपयोग होता है तभी खोलते हैं। ये सब क्या है? ये आचारों की शिक्षा है। याद रखना, आचारों के साथ में रहोगे तो आचरण की बात आएगी, और आचारों के साथ नहीं रहोगे तो कैसी बात आएगी? ऐसी चलती फिरती बात आएगी। और हमेशा अपने गुरु का भय होना चाहिए। क्या होना चाहिए? डर होना चाहिए। अगर डर नहीं होगा तो वो अपने गुरु की विनय नहीं कर पाएगा। आज हम चाहे कितने भी गुरुजी से कुछ भी बोल लेते हो, जब उनकी आंख टेढ़ी होती है ना, तो हम ही कमरे से बाहर दिखाई देते हैं, टिकते नहीं है सामने उनके। ये क्या? ये विनय है, समझे ना महान बाबू। यहां पर चिंतन रखना है। आचार भक्ति हम सभी के लिए बड़े महत्वपूर्ण है। मैं आपको एक बात कहकर विराम लूंगा, बड़ा सुंदर, मेरे जीवन का बहुत एक अच्छा संस्मरण है। इसको कहते हैं आचार्य का अपना कर्तव्य, नायक का कर्तव्य। हमारी दीक्षा हुई थी, बहुत छोटे थे उस समय। दीक्षा होकर हम लोग आ रहे थे, रास्ते में बिहार चल रहा था और दिसंबर का महीना, छतरपुर से आ रहे थे। उस समय एक गांव पड़ता है रास्ते में। आजकल तो बहुत सारे साधन हैं, पहले तो इतने साधन भी नहीं थे। पहले तो एक साइकिल थी, साइकिल पर ही अपनी चटाई बांधी, जो कुछ किया, जो भी साधन था। आजकल कोई, पहले गाड़ी घोड़ा नहीं थे। पहले समाज इतनी जिम्मेदार थी कि यहाँ का सामान वहाँ पहुँचाती थी, वहाँ का सामान वहाँ, पूरी जिम्मेदारी के साथ बिहार कराती थी। आज तो ऐसा नहीं है। आज तो मात अपने मंदिर के गेट के बाहर, माना आप जानो आपका काम जाने। उस समय हम लोग जा रहे थे तो रास्ते में एक साथ में एक श्रावक चल रहा था, उसके बाद एक साइकिल थी। तो साइकिल पर एक चटाई थी और एक खेस, छुल्लक जी का जो खेस होता है, खेस था।
ठीक। और जितना जो सामान था, चटाई वगैरह जो भी थी, वो पीछे वाले गांव में ही छोड़ दी। अब उनकी जिम्मेदारी क्या थी? आगे वाले गांव में पहुंचाना। सर्दी के दिन संयोग से वो सामान उस दिन नहीं पहुंचा। पहले दिन ही क्या हो गई? परीक्षा हो गई। मतलब पहले दिन से मतलब क्या? जिस नगर में, जैसे बिहार किया, तुरंत परीक्षा हुई। पता है, एक बहुत छोटा सा कमरा था, वहां पर लाइट भी नहीं थी। सर्दी के दिन थे। मात एक वो होता है चिमनी जलती है, चिमनी लाइटिंग बोलते हैं अपन। एक लाइटिंग का एक किसी ने इंतजाम कर दिया, वहां पर बैठे रहे। मतलब एक छोटा सा तखत था। इसे कहते हैं जिम्मेदारी। इसको कहते हैं आचार्य अपने शिष्य को किस प्रकार योग्य बनाता है, किस प्रकार उसके संयम को पलवाता है, और किस प्रकार एक शिष्य के लिए आचार्य अपना क्या कर्तव्य निभाता है। देखिए, हमारे पास एक चटाई थी छोटी वाली, 3x6 की चटाई जो आती है ना, छोटी चटाई, वो चटाई थी। एक खेस था, और वो संयोग से किससे बंधा हुआ? साइकिल में बंधा हुआ था। तो एक बैग था, उसमें रख लिया, कोई सामान नहीं। रात को एक तखत था, उस तखत पर चटाई बिछाई, और हमको कैसे भी गुड़ी मुड़ी कर कर, छोटे तो थे, गुड़ी मुड़ी कर कर क्या किया? खेस के अंदर बंद कर दिया, सुला दिया। और आचार्य श्री पूरी रात ऐसे ही बैठे रहे। इसे क्या कहते हैं? इसको अपन एक कर्तव्य कहते हैं, आचार्य का फर्ज कहते हैं। महानुभावों, अपने जीवन में अगर कल्याण का मार्ग चुनना है, और अगर अपनी यश कीर्ति को अगर दूर दूर तक फैलाना है, तो आचार्य महाराज कहते थे, अपने गुरुओं का सम्मान करो और अपने गुरुओं का नाम करो, तुम्हारा नाम तो अपने आप हो जाएगा। समझे ना? तो कभी क्या नहीं करना, अपने नाम के पीछे नहीं भागना है। जिन्होंने जिस योग्य हमको बनाया है, हमको उनका गुणगान करना है। इसी का नाम आचार भक्ति है। ठीक है? तो महान बाबू, आचार परमेष्टि के बारे में, गुरुओं के बारे में जितना कहें उतना हमारे लिए कम है। और हम सिर्फ इतना ही कहेंगे कि आचार्य परमेष्टि की हम वंदना करते रहें, उनका स्तवन करते रहें, उनके सानिध्य में रहें, तो हमारे व्रत सुरक्षित रहेंगे। और अगर नेक भी गुरु का सानिध्य छोड़ा, गुरु का हाथ हटा, तो याद रखना, तुम्हारे जीवन में कब कौन सी घटना दुर्घटना घट जाए कुछ नहीं पता है। ठीक है ना? तो इसी के साथ विराम। जय बोलो आचार्य गुरुदेव सन्मति सागर जी गुरु महाराज की जय। अगर कोई सबसे बड़ा परिचय अगर देखा जाए तो आज समाज का भी परिचय है। समझे ना? बिहार की परेशानियों को भी झेलना पड़े, और गुरु महाराज के साथ है तो कौन जाने, महाराज जाने। और अकेले चलोगे तो सब कुछ देखना पड़ेगा। और जो जीव गुरु चरण सानिध्य में अपने रत्नेत्र को सुरक्षित नहीं रख पाया, तो पृथक रहकर अपने रत्नेत्र को सुरक्षित कैसे रखेगा, ये तो वो ही जाने। आचार भक्ति है आज। मैं आपको बड़ा सुंदर एक संस्मरण सुनाऊं गुरु महाराज का, और पूर्वाचारों का है। गुरुओं की दृष्टि क्या दृष्टि होती है, आचार कैसे होते हैं। आचार उस मिट्टी को एक घड़ा बनाने के लिए, कलश बनाने के लिए कितना श्रम करते हैं। एक कुम्हार की भी उपमा गुरु को दी गई। पर जो मिट्टी थाप स्वीकार कर लेती है, वही कलश बनती है। और जो मिट्टी कितनी भी योग्य क्यों ना हो, और जब तक वो गुरु की थाप स्वीकार नहीं करेगी ना, तब तक वो कलश का आकार भी नहीं लेगी। आचार्य श्री महावीर कीर्ति जी महाराज, मैं पूर्वाचार्यों के आपको संस्मरण सुनाऊंगा, बड़े महत्वपूर्ण है। इनके संस्मरणों से, इनके जीवन से हमको बड़ी सुंदर प्रेरणा मिलती है। क्या प्रेरणा मिलती है? आचार्य महावीर कीर्ति महाराज
ने आचार्य गुरुदेव सन्मत सागर जी महाराज को कुछ गाथा पाठ दिए। गाथा होती है, जब अध्ययन करने गए तो पढ़ना तो पड़ेगा ना, गुरु के पास जाकर। गुरुओं से पढ़ना है, ना कि गुरुओं को पढ़ाना है। ठीक, तो आचार्य महाराज गुरु से पढ़ने के लिए गए थे, तो गुरु जी ने उनको क्या दिया? गाथा पाठ करने को दिया, सुनाओ। शायद संयोग से वो गाथा पाठ याद नहीं हो पाया, याद तो था, कहीं पर दिक्कत हुई। गुरुजी ने कहा, सर्दी के दिन थे कि जाओ बाहर बैठकर गाथा का पाठ करो। कहाँ बैठकर? बाहर बैठो, क्या करो? गाथा का पाठ करो। पता है आज हम तपस्वी सम्राट का पूरा साधुगण सभी सम्मान क्यों करते हैं, क्यों उनका आदर करते हैं? क्योंकि उन्होंने अपने गुरुओं का सम्मान किया, इसलिए आज उनका सम्मान है। क्या सम्मान किया? गुरु ने आदेश दिया, हाँ महाराज बैठ गए बाहर। और जैसे बाहर बैठे ना, आचार्य महावीर कीर्ति महाराज के दिमाग से निकल गया कि बाहर कोई बैठा है। गुरु आदेश था बैठ के पाठ करो, बाहर बैठे रहे। सर्दी के दिन थे, और सर्दी पड़े तो क्या होगा, ठंड तो लगेगी ना। उस समय आचार्य श्री चटाई भी नहीं, अब तो आचार्य श्री ने कभी अपने जीवन में चटाई का प्रयोग ही नहीं किया, मात घास पर ही बैठते थे या पाटे पे बैठते थे। आचार्य महावीर कीर्ति महाराज भी ऐसे ही करते थे। आचार्य श्री सन्मत सागर जी गुरु महाराज का भी ऐसे ही आचरण था। ख्याल आया, अरे बाहर तो सन्मत बैठा हुआ है, सन्मत सागर जी बैठे हुए हैं, मुनराज बैठे हुए हैं। दिख पाया, देखो वो क्या कर रहा है। सर्दी के दिन थे, बैठकर अपना गाथा का पाठ कर रहे थे। गुरु एक तरफ थाप भी लगाता है और दूसरी तरफ हाथ भी लगा लेता है। तुरंत गुरु महाराज ने जो घास पर बैठे थे ना, श्रावक को इशारा किया, इस घास को लेकर जाओ, उनको देखकर आओ। ये किनकी शैली होती है? ये गुरुओं की शैली होती है, समझे ना। महान बाबू, शिष्य चाहे कितना भी योग्य हो जाए, कभी गुरु के बराबर नहीं हो सकता है। जैसा इन्होंने हमको तराश दिया, शायद हम औरों को शायद तराश पाए या नहीं तराश पाए, इसकी कोई गारंटी नहीं है। गुरु बड़े ही दूरदर्शी होते हैं, बड़ी महत्वपूर्ण आचार परमेष्ठी होते हैं। हम उनके पास एक बार निवेदन करते हैं कि गुरु महाराज मेरी आत्मा का कल्याण कैसे होगा, तो गुरु महाराज हमको उस दलदल से निकालकर इस चारित्र की चौकी तक अगर पहुंचाने वाले अगर कोई हैं, तो हमारे वो आचार्य परमेष्ठी हैं। किसकी चौकी हमारे पास दी गुरु ने हमको? किसका आसन दिया? ये चारित्र का आसन दिया। हमको ऐसा मार्ग बता दिया, हमको ऐसी वस्तु दी जिसको शायद हम कभी भी ऋण नहीं चुका सकते हैं। गुरु के उपकार का कभी कोई ऋण नहीं चुका सकता है। गुरु ने हमको एक साधारण व्यक्ति से भगवान बनने का मार्ग बता दिया। बताओ, आचार्य परमेष्ठी क्या करते हैं? 5 महाव्रत देते हैं ना, 5 अणुव्रत देते हैं ना। क्यों देते हैं? आपको परेशान करने के लिए, आपको दिक्कत में डालने के लिए नहीं, आपकी इस आत्मा को परमात्मा बनाने के लिए। क्या बनाने के लिए? आत्मा से परमात्मा बनाने के लिए मात्र छोटे से व्रत देते हैं, और व्रत देने के बाद पलवाते भी हैं। और जब शिष्य नहीं मानता है ना, तो पता है कभी कभी डंडे भी पड़ते हैं। क्या पड़ते हैं? डंडे पड़ते हैं। आपको बताऊं, आज गुरु महाराज सामने उपस्थित है,
छोटे थे हम उस समय, तो गुरु महाराज की इतनी अपन निगाही थी, कोई हमसे अकेले में बात नहीं कर सकता था, चाहे महिला हो, चाहे पुरुष हो, चाहे बच्चे हो, चाहे बच्चियां हो, कोई हमारे इधर उधर भटक तो जाए, और कभी चोरी छपके कोई आ भी जाता था, और जैसी मालूम पड़ गई वहीं पर लगी क्लास, डांट लगी। उस समय बड़ा बुरा लगता था, हकीकत बताओ बुरा लगता था। जब देखो तब डांटते रहते हैं, हम पर विश्वास नहीं है, क्योंकि गुरु महाराज के उसमें दृष्टिकोण बड़ा सुंदर दृष्टिकोण था। अवस्था छोटी थी, क्या पता कौन सा कर्म का उदय आया है, कब हमारे पैर डगमगा जाए। 14 वर्ष की अवस्था थी उस समय, क्या जाने बचपन था, कहीं बचपन लड़कपन में कहीं बहक नहीं जाए। तो गुरु महाराज बड़ा ही, और एक बार तो गुरु महाराज ने पता है, एक लकड़ी थी, लकड़ी में लगे थे चोवे, चोवे होता चोवे, कील होती है कील, गलती की एक बार उसे ही पिटाई लगा दी। कभी लगा हाँ ठीक है, अगर कोई अलग बैठे हुए ना कमरे में, तो श्रावकों को भेजते थे, देख के आओ कि छुल्लक के पास, उन्हीं के पास कौन बैठा हुआ है। जैसे ही पता नहीं कहां से भनक पड़ जाती थी कि मेरे पास कोई बैठा है, वो तो बैठ नहीं पाया, उससे पहले ही पहरेदार पहुंच गया, उठो। उस समय थोड़ा बुरा लगता था, अरे देखो किसी से बात नहीं करने देते, किसी से कुछ नहीं करने देते। पर आज वो बात आज समझ में आती है। जो अवस्था निकल गई ना, जब थोड़ी सी समझदारी आई, अपने व्रतों के महत्व को समझा, तब समझ में आया। अगर उस समय का वो अगर अनुशासन अगर आज हमारे ऊपर नहीं होता, तो शायद आज हम इस पद तक, इस मार्ग तक शायद इतनी मजबूती के साथ बढ़ नहीं पाते। महान बाबू, मात्र व्रत देना ही गुरु का कार्य नहीं है, गुरु का काम उन व्रतों को पलवाना भी है। होते हैं कुछ उड़न शिष्य हम जैसे, वो क्या करते हैं, गुरु की आंखों में क्या दोखते हैं, धूल झोंक देते हैं। अरे महाराज ऐसा नहीं है, महाराज ऐसा नहीं है। याद रखना, जिस क्लास को हम चला रहे हैं ना, उस क्लास के वो कौन रह चुके हैं, मास्टर रह चुके हैं, उनको बहुत अनुभव है। बंधुओं, आज आचार भक्ति है। कौन सी भक्ति है, आचार भक्ति है। हम अपने जीवन में जितनी इन आचारों की सेवा कर सकें, यहां आचार परमेष्टि की भक्ति में अपन आचार्य भी ले लेंगे, साधु भी ले लेंगे और उपाध्याय भी ले लेंगे। तीनों का अगर समाहित कोई अगर है तो वो कौन है, एक आचार्य है। आचार्य एक मुनि भी होते हैं, आचार्य एक उपाध्याय भी होते हैं, और आचार्य एक आचार्य को, आचार्य शैता को चलाने वाले बड़ी जिम्मेदार पद होता है। महान बाबू, गुरु महाराज के पास जो जाता है, तो गुरु महाराज एक ही आशीर्वाद देते हैं कि जा तेरा कल्याण हो। देखिए, आप एक साधारण सा शब्द है नमोस्तु, देखा जाए शब्द साधारण सा ही है, और जब आप साधारण सा नमोस्तु शब्द गुरुओं के सामने उच्चारण करते हो, तो गुरु महाराज आपको सुख शांति का आशीर्वाद देते, जा तेरा कल्याण हो। एक साधारण नमोस्तु से कितना बड़ा आशीर्वाद आपको मिलता है। कौन देते हैं, आचार्य ही देते हैं। आचार हम लोगों को मार्ग प्रशस्त कराते हैं। इस पंचम काल में अगर कोई सर्वश्रेष्ठ, अगर कोई परमेष्ठी हमारे सामने उपस्थित हैं, तो वो कौन है, आचार्य परमेष्ठी है। महान बाबू, हम सभी लोगों को जितना हो सके किसकी आराधना करनी है, इन आचारों की आराधना करनी है। इन आचारों के सानिध्य में आने से, इन आचारों के सानिध्य में रहने से
निर्मल चारित्र की प्राप्ति होती है, निर्मल आचरण होता है। वैसे हम सूर्यनगर अकेले आ रहे थे, पर हमने बोला कि नहीं, आज इस बार तो हम आपको लेकर नहीं जाएंगे, हम आपके साथ में चतुर्मास करेंगे। और जहां पर आचार्य साथ होते हैं, बताओ मैं किस बात की चिंता? कोई चिंता है क्या? कोई चिंता नहीं है, सब कुछ वही करेंगे। पर याद रखना, कहीं पर भी उल्लेख अगर संघ में आता है तो बहुत से लोग बोलते हैं, हम लोगों से कहते हैं, अभी चतुर्मास की जब स्थापना हुई थी तो बना था पोस्टर, है ना, ऊपर लगा हुआ है। लोगों ने बोला महाराज इसमें आप अपनी भी फोटो लगा दो। क्या लगा दो? अपनी फोटो लगा दो, अपना भी नाम लगा दो। मैंने याद रखना, जब घर का मुखिया बैठा हो तो हम जैसे सदस्यों की कोई भी जरूरत नहीं है, उनके ही नाम में हमारा नाम जुड़ा हुआ है। यह आचार्य की विनय है। जब भी हम आचार्य संघ हमारे नगर में आए, विशेष ध्यान रखें आप लोग, हम संघ की कोई भी चर्चा करें तो किनसे करें? हम आचार्य से करें। आचार्य का काम है समाज को जोड़ना, हम शिष्यों का काम नहीं समाज जोड़ना। हमारा काम तो किससे जुड़कर रहना है? गुरु से जुड़कर रहना है। आचार्य देखिए, पता है आपको, आप लोग देखा होगा, आप लोग कथा सुनते हैं, जब अकंपनाचार आचार्य के संघ के बारे में बात आती है, आचार्य ने सभी को निर्देश दिया, सभी ने पालन किया, पर एक ने श्रवण नहीं कर पाया, तो क्या हुआ? उपसर्ग जैसी कंडीशन बन गई। बनी नहीं बनी बताओ? आचार्य जानता है किससे कब कैसा काम निकलवाना है। आचार्य का जोड़ने का क्या उद्देश्य है? देखिए, वैसे तो साधु लोग कभी याचना नहीं करते, चाहे वो आचार्य हो, चाहे उपाध्याय हो, और चाहे वो साधु हो। आखिर में श्रावकों को क्यों जोड़ते हैं? श्रावकों से जुड़कर क्यों रहते हैं? इसके पीछे भी आप लोग अभिप्राय को समझिए। संघ को चलाने के लिए आचार्य को समाज से जुड़कर रहना बहुत आवश्यक है, और हम जैसे साधुओं को जोड़ने की आवश्यकता है। जब आचार्य तो वही संभालेंगे ना। क्यों? श्रावक जुड़ता है और जुड़ने के बाद नमोस्तु करता है, महाराज बताइए हमारे लिए कोई आदेश? गुरु महाराज कहते हैं बता देंगे आपको, रुकिए, इंतजार करिए, आवश्यकता होगी तो आप लोगों को याद किया जाएगा। बहुत से लोग होते हैं, महाराज आदेश करो। क्या आदेश हमारे लिए? जब संघ में किसी बात की जब आवश्यकता होती है तो पता है गुरुजी क्या बोलते हैं? ये नहीं कहते ये वस्तु ला कर दो, बड़ा सुंदर एक संकेत करते हैं। आप संकेतों को समझिए, देख लेना संघ में इसकी आवश्यकता है, आप एक बार उनसे चर्चा कर लेना, बस हो गया काम। इतने में क्या हुआ? इशारा कर दिया, संघ में लेखन कार्य चल रहा है। कभी ये नहीं कहेंगे भाई पेन ला के दो, क्या कहेंगे? संघ में लेखन काम चल रहा है, आप देख लेना। किससे कहते हैं? उनसे कहते हैं जो लाने में सक्षम है। कौन है? लाने में सक्षम है। हर किसी से मुंह उठा के नहीं बोलते हैं कि ये लेकर आ जाना, ये लेकर आ जाना, नहीं। जो लाने के बाद बाहर जाकर गुणगान ना करे, लाने के बाद प्रचार ना करे, लाएगा एक पेंसिल, क्या समझे? कितनी पेंसिल लाएगा? एक पेंसिल लाएगा। बाहर शोर क्या करेगा?
अरे आज तो महाराज को क्या देकर आया हूं, बहुत पहनने के आया हूं, तो संघ की क्या हो जाएगी, अप्रभावना होगी। विशेष ध्यान रखना चाहिए हम लोगों को। ये सारी की सारी चीजें श्रावकाचार के अंतर्गत हैं। श्रावक और साधु का संबंध ऐसा संबंध है, अगर इसमें में थोड़ा सा अगर आगे पीछे होता है ना, तो धर्म का रथ अधिक दूरी तक नहीं चल सकता है। इशारों को समझिए। आपसे एक बात पूछूं जो मुझे गुरुजी ने बताया। पहले मुनराज जंगलों में रहते थे, झरनों से पानी ले लिया करते थे। कमंडल में अगर नगर में आए हैं, अगर पानी खत्म हो जाए, जल खत्म हो जाए कमंडल का, तो बताओ मुनि महाराज कैसे उस पानी के लिए संकेत करेंगे? किसी को पता है क्या? बताओ किसको पता है? आपने इतने चतुर्मास कराए 2004 से हैं, 4 से ही है, 2004 से लेकर आज तक, मतलब 23, मतलब कितने वर्ष हो गए? 19 वर्ष। ये 19वां चतुर्मास आपके नगर में, बीच में कोरोना काल को छोड़ दिया जाए तो, है ना, लगातार बीच में एक चतुर्मास गैप हो सकता है। 19 सालों के चतुर्मास में, 19 काल में आप लोगों ने ये जाना कि साधु का अगर कमंडल खाली हो जाए तो साधु जल के लिए क्या बोलेगा? बताओ लव कुमार जी। हाँ, साइड में रख देगा बस। कौन सा ढक्कन? ये तो हमने बस तुक्का लगा दिया, बस तुक्का ही है, ये हकीकत नहीं। आप लोगों को पता नहीं, कंफर्म नहीं आपको भी। यहाँ तो मंदिरों में रह रहे हैं इसलिए आपको बोल दिया कि कमंडल में पानी आ सकता है। पर जब नगरों में घूमा करते थे ना, कमंडल में पानी खत्म हो गया। आज तो आप लोगों ने मंदिर में ही सारी व्यवस्था बना रखी है। हमारा सब कहीं मिलेगा आपको, आहार से लेकर निहार तक सब ही व्यवस्था है, बाहर कुछ नहीं है। समझे ना, बड़ी मार्मिक बात है, समझिए। जब नगर में साधु आते थे, कमंडल का पानी खत्म हो गया तो मुनराज कुछ नहीं कहते थे। मात अपने बड़े वाले जो कमंडल होता, बड़ा वाला जो मुख होता है, उसका जो ढक्कन होता, मात उसको खोलकर बिहार करते, उल्टा नहीं करते, बिहार निकल जाते हैं। श्रावक समझ जाता है कि मुनराज को जल की आवश्यकता है, वो जल भर देता है। मुनराज आहारचर्या पे जाते हैं ना, उनका भी संकेत है। अगर छोटा वाला, अगर बड़ा वाला छिद्र बंद है, छोटा वाला छिद्र खुला हुआ है, मतलब टोंटी लगी थी ना, वो संकेत है कि मुनि महाराज आहारचर्या के लिए जा रहे हैं। वो तभी खुलेगा, उससे पहले खुलेगा ही नहीं। जब शुद्धि करेंगे तब खुलेगा। हमेशा आपने देखा होगा, हमेशा बंद ही रहता है, उपयोग होता है तभी खोलते हैं। ये सब क्या है? ये आचारों की शिक्षा है। याद रखना, आचारों के साथ में रहोगे तो आचरण की बात आएगी, और आचारों के साथ नहीं रहोगे तो कैसी बात आएगी? ऐसी चलती फिरती बात आएगी। और हमेशा अपने गुरु का भय होना चाहिए। क्या होना चाहिए? डर होना चाहिए। अगर डर नहीं होगा तो वो अपने गुरु की विनय नहीं कर पाएगा। आज हम चाहे कितने भी गुरुजी से कुछ भी बोल लेते हो, जब उनकी आंख टेढ़ी होती है ना, तो हम ही कमरे से बाहर दिखाई देते हैं, टिकते नहीं है सामने उनके। ये क्या? ये विनय है, समझे ना महान बाबू। यहां पर चिंतन रखना है। आचार भक्ति हम सभी के लिए बड़े महत्वपूर्ण है। मैं आपको एक बात कहकर विराम लूंगा, बड़ा सुंदर, मेरे जीवन का बहुत एक अच्छा संस्मरण है। इसको कहते हैं आचार्य का अपना कर्तव्य, नायक का कर्तव्य। हमारी दीक्षा हुई थी, बहुत छोटे थे उस समय। दीक्षा होकर हम लोग आ रहे थे, रास्ते में बिहार चल रहा था, और दिसंबर का महीना, छतरपुर से आ रहे थे। उस समय एक गांव पड़ता है रास्ते में। आजकल तो बहुत सारे साधन हैं, पहले तो इतने साधन भी नहीं थे। पहले तो एक साइकिल थी, साइकिल पर ही अपनी चटाई बांधी
जो कुछ किया, जो भी साधन था। आजकल कोई पहले गाड़ी घोड़ा नहीं थे, पहले समाज इतनी जिम्मेदार थी कि यहाँ का सामान वहाँ पहुँचाती थी, वहाँ का सामान वहाँ पूरी जिम्मेदारी के साथ बिहार कराती थी। आज तो ऐसा नहीं है। आज तो मात अपने मंदिर के गेट के बाहर मारा, आप जानो आपका काम जाने। उस समय हम लोग जा रहे थे तो रास्ते में एक साथ में एक श्रावक चल रहा था, उसके बाद एक साइकिल थी। तो साइकिल पर एक चटाई थी और एक खेस, छुल्लक जी का जो खेस होता है, खेस था, ठीक। और जितना जो सामान था, चटाई वगैरह जो भी थी, वो पीछे वाले गांव में ही छोड़ दी। अब उनकी जिम्मेदारी क्या थी? आगे वाले गांव में पहुंचाना। सर्दी के दिन संयोग से वो सामान उस दिन नहीं पहुंचा। पहले दिन ही क्या हो गई? परीक्षा हो गई। मतलब पहले दिन से मतलब क्या, जैसे नगर में जैसे बिहार किया तुरंत परीक्षा हुई। पता है, एक बहुत छोटा सा कमरा था, वहां पर लाइट भी नहीं थी, सर्दी के दिन थे। मात एक वो होता है चिमनी जलती है, चिमनी लाइटिंग बोलते हैं अपन, एक लाइटिंग का एक किसी ने इंतजाम कर दिया, वहां पर बैठे रहे। मतलब एक छोटा सा तखत था। इसे कहते हैं जिम्मेदारी। इसको कहते हैं आचार अपने शिष्य को किस प्रकार योग्य बनाता है, किस प्रकार उसके संयम को पलवाता है, और किस प्रकार एक शिष्य के लिए आचार अपना क्या कर्तव्य निभाता है। देखिए, हमारे पास एक चटाई थी छोटी वाली, 3x6 की चटाई जो आती है ना, छोटी चटाई, वो चटाई थी। एक खेस था और वो संयोग से किससे बंधा हुआ? साइकिल में बंधा हुआ था। तो एक बैग था, उसमें रख लिया, कोई सामान नहीं। रात को एक तखत था, उस तखत पर चटाई बिछाई और हमको कैसे भी गुड़ी मुड़ी कर कर, छोटे तो थे ही, गुड़ी मुड़ी कर कर क्या किया? खेस के अंदर बंद कर दिया, सुला दिया। और आचार्य श्री पूरी रात ऐसे ही बैठे रहे। इसे क्या कहते हैं? इसको अपन एक कर्तव्य कहते हैं, आचार का फर्ज कहते हैं। महानुभावों, अपने जीवन में अगर कल्याण का मार्ग चुनना है और अगर अपनी यश कीर्ति को अगर दूर दूर तक फैलाना है, तो आचार्य महाराज कहते थे अपने गुरुओं का सम्मान करो और अपने गुरुओं का नाम करो, तुम्हारा नाम तो अपने आप हो जाएगा। समझे ना? तो कभी क्या नहीं करना, अपने नाम के पीछे नहीं भागना है। जिन्होंने जिस योग्य हमको बनाया है, हमको उनका गुणगान करना है, इसी का नाम आचार भक्ति है। ठीक है? तो महान बाबू, आचार परमेष्टि के बारे में, गुरुओं के बारे में जितना कहें उतना हमारे लिए कम है। और हम सिर्फ इतना ही कहेंगे कि आचार परमेष्टि की हम वंदना करते रहें, उनका स्तवन करते रहें, उनके सानिध्य में रहें, तो हमारे व्रत सुरक्षित रहेंगे। और अगर नेक भी गुरु का सानिध्य छोड़ा, गुरु का हाथ, तो याद रखना तुम्हारे जीवन में कब कौन सी घटना दुर्घटना घट जाए कुछ नहीं पता है। ठीक है ना? तो इसी के साथ विराम। जय बोलो आचार्य गुरुदेव सन्मति सागर जी गुरु महाराज की जय।